अगर आपके फेफड़े धीरे धीरे सिकुड़ने लगे तो सिर्फ सांस ही कमजोर नहीं होती, पूरा शरीर कमजोर होने लगता है। शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है और सीढ़ियाँ चढ़ने पर सांस फूलने लगती है। इंसान थका थका रहता है, जिससे इंसान अपने आप को अंदर से बूढ़ा महसूस करने लगता है। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि स्मोकिंग से लंग्स की बीमारी होती है, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। सिर्फ यही बात नहीं है। नमस्कार दोस्तों, फेफड़े अचानक से कमजोर नहीं होते। यह एक धीमी प्रक्रिया है जो सालों में जाकर विकसित होती है। आज मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगी कि लंग्स श्रिंक क्यों होते हैं और उनको फिर से मजबूत और खुला हुआ कैसे बनाया जा सकता है। हमारे लंग्स किसी गुब्बारे की तरह काम करते हैं। जब हम गहरी श्वास लेते हैं तो ये फैलते हैं और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो ये वापस से सिकुड़ जाते हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये धीरे धीरे फैलना बंद कर देते हैं। इससे इनकी कैपेसिटी कम हो जाती है। इसके कई कारण हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है पुअर लाइफस्टाइल। आज इंसान घंटों एक ही जगह पर झुककर बैठा रहता है। मूवमेंट कम, वॉकिंग कम और डीप ब्रीदिंग तो बिल्कुल ना के बराबर। और जब ऐसा लंबे समय तक चलता रहता है तो चेस्ट मसल्स टाइट होने लगती हैं, डायाफ्राम कमजोर होने लगता है, जिससे लंग्स को फैलने के लिए पूरी जगह नहीं मिलती है, जिससे फिर यह श्रिंक होने लगते हैं। हमारे फेफड़ों के अंदर करोड़ों छोटे छोटे एयर सक्स होते हैं, जिन्हें एल्वुलाई कहते हैं। यह फेफड़ों के अंदर अंगूर के गुच्छों की तरह फैले रहते हैं। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो ये एयर सक्स पूरी तरह खुल जाते हैं और ऑक्सीजन को खून तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन जब हम कमजोर और छोटी श्वास लेते हैं तो कई टाइनी सक्स तो आधे बंद से पड़े रह जाते हैं, जिनमें अच्छे से ऑक्सीजन नहीं जा पाती है और वो आगे फिर ब्लड तक नहीं पहुंचा पाते हैं। और एक स्वस्थ व्यक्ति के लंग्स में कम से कम 30 से 40 करोड़ की मात्रा में एल्वुलाई होते हैं। स्मोकिंग और पोल्यूशन भी लंग्स के श्रिंक होने का बहुत बड़ा कारण है। सिगरेट और बीड़ी का धुआं जो है लंग्स में सूजन पैदा करता है, जिससे लंग्स अपनी नेचुरल इलास्टिसिटी खोने लगते हैं। इनकी नेचुरल लचक कम होने लगती है। और सिर्फ स्मोकिंग ही नहीं, पोल्यूशन, खराब हवा, केमिकल्स, फ्यूम्स और खराब धुआं, ये सब भी धीरे धीरे लंग्स को कमजोर करते हैं। इसका एक कारण मोटापा और कमजोर मांसपेशियां भी है। मोटापे के कारण जब पेट बाहर निकल जाता है तो डायाफ्राम जो है ऊपर की तरफ दबने लगता है, जिससे लंग्स के पास फैलने की जगह कम पड़ जाती है। इसलिए हम देखते हैं कि ओबेस पीपल में सांस फूलना कॉमन होता है। और उम्र बढ़ने पर अगर शरीर एक्टिव ना हो तो ब्रीदिंग मसल्स जो है कमजोर पड़ने लग जाती हैं। इसीलिए कुछ लोगों को देखते हैं कि सीढ़ियाँ चढ़ने पर या ज़्यादा चलने पर वो बहुत जल्दी हांफने लगते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके सल्यूशन की। और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या लंग्स फिर से मजबूत हो सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन कुछ मामलों में। अगर डैमेज बहुत ज़्यादा ना हुआ हो तो लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। देखिए, हमारे शरीर में हीलिंग की अद्भुत क्षमता होती है। बस ज़रूरत है तो सही आदतों की, और शुरुआत होती है सांसों से। डीप ब्रीदिंग सबसे अच्छा उपाय है। रोज 5 से 10 मिनट लंबी गहरी श्वास लेना और लंबी गहरी श्वास छोड़ना। इससे लंग्स जो है सक्रिय होते हैं। लंग्स के अंदर जो लंग्स के हिस्से सक्रिय नहीं है वो भी धीरे धीरे सक्रिय होने लगते हैं। उनकी क्षमता बढ़ने लगती है, जिससे उनमें ऑक्सीजन का फ्लो अच्छे होने लगता है, जिससे शरीर को नई ऊर्जा मिलती है। वॉकिंग दुनिया की सबसे सस्ती, सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली दवा है। जब हम तेज कदमों से चलते हैं, बहुत तेज तेज चलते हैं, तो शरीर ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करता है, जिससे फेफड़ों को ज़्यादा काम करना पड़ता है। इससे फेफड़े सक्रिय होते हैं, मजबूत होते हैं। इसलिए रोज प्रतिदिन 30 मिनट की ब्रिस्क वॉकिंग जरूर करनी चाहिए। यह फेफड़ों को मजबूत करने का एक प्राकृतिक उपाय है। अब बात करते हैं योग की। योग केवल शरीर को मोड़ने का नाम नहीं है। योग का गहरा संबंध है श्वास से। अनुलोम विलोम, भ्रामरी
और डीप डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग फेफड़ों को सही से काम करना सिखाती है। और साथ में चेस्ट ओपनिंग स्ट्रेचिंग छाती को खोलती है, जिससे डायाफ्राम फैलने लगता है, लंग्स फैलने लगते हैं, श्वास अच्छे से आने जाने लगती है। और श्वास अच्छी होने से सिर्फ फेफड़े ही नहीं, शरीर के अंदर मिलियन ट्रिलियन सेल्स जो हैं वो सब जागने लगते हैं और सबको अच्छी ऑक्सीजन मिलने लगती है, जिससे शरीर ज़्यादा मजबूत और शक्तिशाली होने लगता है। याद रखिए, आपके शरीर का हर सेल ऑक्सीजन की बदौलत जीवित है और ऑक्सीजन का सबसे बड़ा द्वार आपके फेफड़े हैं। अपने फेफड़ों को मजबूत बनाइए, क्योंकि स्वस्थ फेफड़े सिर्फ बेहतर सांस ही नहीं देते, ये बेहतर स्वास्थ्य देते हैं, बेहतर ऊर्जा देते हैं और बेहतर जीवन देते हैं। इसलिए दोस्तों, अपनी श्वासों को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि जहाँ श्वास बेहतर होती है वहीं पर जीवन बेहतर होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके लिए उपयोगी है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो दूसरों को शेयर कीजिए ताकि उनको फ़ायदा हो। थैंक यू।